हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल कंस्ट्रक्शन में। जहां आज का टॉपिक है कि 1000 स्क्वायर फीट एरिया में अगर घर बनाना है तो कितने रुपए की लागत लगेगी विथ मटेरियल विथ लेबर्टी। ठीक है, साथ ही हम आपको बताएंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के घर बनाने में कौन से मटेरियल की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जनरली जो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट का जो स्टैंडर्ड डायमेंशन आता है वो तो या तो 25 बाई 40 का होता है प्लाट, या तो 20 बाई 50 का होता है। ठीक है, ये जनरली प्लाट होते हैं। तो आप समझ लो कि और भी डायमेंशन के होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है ये होता है। चाहे और भी डायमेंशन के, अगर एरिया 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो उसमें जो खर्च आएगा हम उसके बारे में आपसे आज जिक्र करेंगे। ठीक है, जनरली हम मानते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट के घर बनाने में 1200 रुपये स्क्वायर फीट का खर्च आता है। मतलब 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट, मतलब एक स्क्वायर फीट में जो होगा वो 1200 रुपये आएगा। मतलब टोटल 1000 में कितना आएगा, 12 लाख रुपये आएगा। अब इसी तरह से हम आपको बताएंगे कि जो 1000 स्क्वायर फीट में जो भी घटक लगते हैं, जो भी घटक मतलब जो भी मटेरियल लगेंगे, कौन कौन से मटेरियल कितने कितने लगेगा वो आपको बताएंगे। सबसे पहले होता है सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, आपको सीमेंट से ढलाई का काम होता है, और आपको ब्रिक वर्क में जो होता है चिनाई में काम आता है, और डीपीसी में तमाम ऐसे वर्क जो होते हैं कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट जो होता है वो मेनली घटक होता है। ठीक है, तो 1000 स्क्वायर फीट में जो सीमेंट होती है वो 400 बैग लगेगा, मतलब 400 बोरी सीमेंट का प्रयोग होता है। 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में 400 बोरी सीमेंट लग जाएगी। और जो जनरली आज का रेट चल रहा है वो 350 रुपये चल रहा है, मतलब एवरेज लेते हैं। ऐसा तो 400 रुपये है, 380 है, लेकिन 350 रुपये के हिसाब से हम लेके चलते हैं तो 1,40,000 रुपये का सीमेंट लग जाएगा। अगर इसको हम देखें पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, मतलब पूरे 1000 स्क्वायर फीट में 12 लाख रुपये लगेंगे, तो 12 लाख रुपये लगेंगे तो उसके हिसाब से पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट का 12% लगेगा क्या, सीमेंट। पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट का जो होगा 12% सीमेंट लगेगा। अब हम बात करते हैं ईंट की। ईंट जो होती है, 1000 स्क्वायर फीट एरिया में घर बनाना है तो हमको कम से कम 19,000 ईंटा लग जाएगा। ये पार्टीशन वाल खड़ा करना हो, मेन वाल खड़ा करना हो, चैम्बर बनाने हो, मतलब जितना A to Z 1000 स्क्वायर फीट में जो भी काम होते हैं उनमें जो मेनली जो मैक्सिमम जो ईंटा लगेगी वो 19,000 लगेगी। और आज के समय में आप जानते हो कि जो कहीं पे मतलब जगह जगह की बात है भाई, कहीं 7 रुपये मिलता है, कहीं 8 रुपये मिलता है। और ईंट जो होती है वो 3 तरह की होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब अव्वल, सेकंड क्लास मतलब आपको लाल पेटी, और थर्ड क्लास में पीला ईंटा। लेकिन आपको कौन सा ईंटा लगाना है, अव्वल, क्योंकि अव्वल की जो पानी की जैसे मतलब पानी सोखने की जो क्षमता होती है मात्र 5% होती है। इस हिसाब से अव्वल ईंटा 19,000 लेंगे, 7 रुपये के हिसाब से 1,33,000 का पड़ा। और पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट का जो होता है, ईंट कितना खर्च लगता है, 11%। मतलब जो भी कास्ट आपका आएगा पूरे बिल्डिंग में 1000 में, उसमें 11% का खर्च जो होगा वो ईंट का होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टील की, मतलब सरिया की। सरिया जो होता है वो आप समझ सकते हो, कॉलम ढालना हो, चाहे बीम ढालना हो, चाहे आपका छत हो, ये आरसीसी के साथ प्रयोग किया जाता है स्टील। क्योंकि स्टील जो होता है ये मेन मजबूती का प्रदान करता है, मेन मजबूती प्रदान करता है। और ये पूरे मतलब 1000 स्क्वायर फीट में लमसम 2 टन, मतलब 2000 kg। 1000 kg मतलब 1 टन, 2000 kg मतलब 2 टन लगता है। और इसको 65 रुपये के हिसाब से करते हैं तो 1,30,000 रुपये आपका खर्च आएगा सरिया में। ये पूरे कंस्ट्रक्शन का सकता है 11% लगता है। मतलब कि 1000 स्क्वायर फीट में जो भी खर्चा आएगा उसका 11% खर्चा जो होता है वो सरिया में होता है। और 65 रुपये के हिसाब से आपका 1,30,000 रुपये का हुआ। अब हम बात करेंगे बालू का। बालू का यूज कहाँ होता है आपको पता ही होगा कि हम ईंट की चिनाई करें वहाँ भी बालू की ज़रूरत पड़ती है, प्लास्टर करें वहाँ भी बालू की ज़रूरत पड़ती है, हम छत की ढलाई करें वहाँ भी बालू की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बालू जो होता है पूरा 1000 स्क्वायर फीट में जो बालू का मतलब 1000 स्क्वायर फीट में बालू की जो क्वांटिटी होती है वो लमसम 1850 क्यूबिक फुट होती है। 1850 क्यूबिक फीट बालू का हमें मात्रा चाहिए होता है हमें साइड पे 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए। तो 1000 स्क्वायर इसका जो जनरली रेट है, कहीं पे 65 चल रहा है, कहीं 68 चल रहा है, ये वो घटता बढ़ता रहता है। लेकिन मेनली इसमें 2021 में जिस टाइम आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम जो है, अगर हम एवरेज प्राइस जो ले रहे हैं वो 62 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं, तो 1,14,700 रुपये का मोरंग होगा। और ये पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट का कितना लगता है, 10%। मतलब जो 1000 स्क्वायर फीट में जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे का 10% आप मान लीजिए क्या है, 10% आपको लगना ही लगना है मोरंग पे। अब हम बात करते हैं गिट्टी की। ठीक है, गिट्टी का प्रयोग सिर्फ ढलाई में होता है, आप समझ सकते हो, चाहे वो कॉलम की ढलाई हो, और चाहे बीम की हो, चाहे छत की ढलाई हो, चाहे फ्लोर की पीसीसी हो,
इसमें यूज करते हैं। तो गिट्टी जो होती है वो 1040 क्यूबिक फीट लगेगा। 1040 में 1000 स्क्वायर फीट एरिया में जो गिट्टी की मात्रा होगी 1040 फीट लगेगा। इसका भी रेट मैंने एवरेज पकड़ा हुआ है 56 रुपया, जो इस समय चल रहा है जनरली, ठीक है। तो इसके हिसाब से 58,240 रुपया जो लगेगा आपका गिट्टी का, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में 58,240 रुपया गिट्टी का लगेगा। अब पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का ये 5% लगता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लम्बरिंग का। तो प्लम्बरिंग हो गया, चाहे वाटर सीवेज लाइन का कार्य जो होता है, पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट का मात्र 7% लगता है। मतलब अगर देखा जाए 12 लाख के खर्चे में इसको अगर हम हटाते हैं तो 84,000 रुपया लगेगा। चाहे प्लम्बिंग पूरी कंप्लीट प्लम्बिंग, चाहे वो किचन की हो चाहे बाथरूम की हो, कंप्लीट प्लम्बिंग जो होगी 7% आपके पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लगेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिंग पाइप से लेके तार डालने से लेके मॉड्यूलर बोर्ड लगाने से लेके कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें ये पंखा वंखा तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन कंप्लीट बोर्ड वायरिंग और सब मिला के पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट का 8% लगता है। मतलब अगर देखा जाए तो 8% अगर निकालते हैं तो 96,000 में 1000 स्क्वायर फीट में 96,000 रुपये आपका लगेगा इलेक्ट्रिसिटी के कार्य में, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कार्य होगा। अब बात करते हैं फ्लोरिंग और वॉल टाइल की। तो फ्लोरिंग और वॉल टाइल जो होता है वो पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क कास्ट का 8% लगता है। फ्लोरिंग वॉल टाइल में बस 96,000 रुपये आपका लग जाएगा, ठीक है। चाहे वो फ्लोरिंग, घर की फ्लोरिंग हो, चाहे टॉयलेट की वॉल टाइल्स हो, किचन की वॉल टाइल हो, कंप्लीट जो होगा वो 96,000 रुपये आपको लगेगा। अब हम बात करते हैं पेंटिंग कार का। पेंटिंग कार पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट का 6% लगता है। पेंटिंग कार में 72,000 रुपये लगेगा। डोर फिटिंग वुटिंग में आपको लागत 6% लगेगा, इसमें भी 72,000 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। तो अब आ जाइए लेबर कास्ट, पूरे कंस्ट्रक्शन कास्ट का 88%। मतलब आप देखिए, अभी तक जो ना मैंने आपको प्लम्बरिंग बताया, पेंटिंग बताया, ये सब में लेबर कास्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर वर्क में से मटेरियल था उसमें लेबर कास्ट नहीं जुड़ा हुआ था। इसलिए लेबर कास्ट पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क कास्ट का कितना 18 से 20% लगता है। लेबर कास्ट जो चलती है जनरली समय जो लेबर की रेट चली है वो 200 से लेकर 220 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लगता है। अब हम एवरेज 210 रुपये पकड़ लेते तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया घर बनाने में लगभग 2,10,000 रुपये लग जाएंगे। तो ये कंप्लीट आप समझ चुके हैं कि 1000 स्क्वायर फीट एरिया में कितना लगेगा, 12 लाख रुपए लगेगा। अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मैं आपको एक चार्ट बनाया हूँ, इस चार्ट के हिसाब से मैंने आपको इसमें जो चीज़ मैंने आपको आगे बताई है उस चार्ट के हिसाब से इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है तो कितना रुपया लगेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1,200 रुपये स्क्वायर फीट। जनरली आज 2021 की जो भी रेट चले, जो भी महंगाई इतनी चली, लेकिन जो भी रेट आज के जो भी मटेरियल लगता है उनके रेट के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट से 1,200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा होता है। वो चार्ट मैंने बनाया है पूरा कि ब्रिक 19,000 लगेगा, सीमेंट 400, स्टील 2,000, ग्रेवल 1040 और मोरंग 1850, ये पूरा दिया और 12 लाख का पूरा खर्चा मैंने आपको दिखा दिया है। आपको अपना घर बनाना है तो बहुत आसानी रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और लाइक ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।